माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसके कलचे कितने नुमाया नज़र आ रहे हैं आपको। आइए आपको तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए ये कितना ही क्रिस्पी तैयार हुआ है, अंदर से ये कच्चा भी नहीं है, अंदर तक ये पक गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक लच्छा पराठा की बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आया हूँ। इसको बनाने के लिए हमने सफ़ेद आटा लिया है, 2 कप वो डाल लेंगे। पिसी हुई चीनी डाल लेंगे 1 टेबल स्पून। चीनी डालने से ये मीठा नहीं होगा, इसका बहुत ही जायका आएगा। नमक डाल लेंगे, घी डाल लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब इसमें पानी डाल लेंगे। गर्म पानी हम डालेंगे, सर्दी है इसलिए हम गर्म पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को आपने ना ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है, दरमियाने साइज़ का रखना है, जैसे पराठा तैयार किया जाता है। डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आधे घंटे के लिए इसको स्टे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा हो गया है। अब इसका कवर हटाएंगे। पहले हाथ को खुशका लगा लेंगे। इस तरह आपने पेड़ा लेना है, आटा लेना है। इस तरह जैसे रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं, इस तरह पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं। अब नीचे खुशका लगा लेंगे। इस तरह अब इसको बेल लेंगे। आपको इसको गोल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसके ऊपर घी लगा लेंगे। घी लगाने के 2 मकसद हैं। एक तो अंदर से ये पक जाएगा, दूसरा ये इसके लच्छे जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे भी नहीं। उंगली की मदद से पूरे पराठे पे अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे। अब इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इनको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह आपने इनको इकट्ठा कर लेना है। अब इनको फोल्ड कर लेंगे। राइट साइड वाला आपने बड़ा रखना है और लेफ़्ट साइड वाला आपने छोटा रखना है। इस तरह इसके ऊपर इसको रख लेंगे और कैसे आपने इसको प्रेस करना है। इस तरह से पेड़ हमारा तैयार हो गया है। अब इसको दोबारा बेल लेंगे। इस तरह से हमने पराठे को अच्छी तरह से बेल लिया है। आपने इसको मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना, वरना इसके लच्छे नहीं बनेंगे। घी गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर पराठा डाल लेंगे।
یاد رہے کہ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، اگر تیز آنچ کریں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گا اور اندر سے کچا رہ جائے گا۔ اب اس کو پلٹ لیں گے، اب اس کے اوپر گھی لگا لیں گے، اوپر نیچے۔ آپ نے اس کو سلولی کوک کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراٹھا ہمارا تیار ہو رہا ہے، دیکھیے اس کے لچھے باہر نکل رہے ہیں خود سے۔ اس طرح آپ نے 2 چمچ پکڑ کر دونوں سائڈ اس کو اچھی طرح سے دبانا ہے، اچھی طرح سے اس کو پریس کریں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اس کے لچھے نکلے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا لچھا پراٹھا تیار ہو گیا ہے، اب اس کو نیچے اتار لیں گے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیے اس کے لچھے کتنے نمایاں نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ آئیے آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا ہی کرسپی تیار ہوا ہے، اندر سے یہ کچا بھی نہیں ہے، اندر تک یہ پک گیا ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کا یہ پراٹھا کیسا بنا۔ اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کر دیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔